अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर बूट कैंप बैच 26 स्ट्रैटेजी सेशन जो एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड प्लान्स होते हैं, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं मार्केट अपडेट की। मैंने पूरी स्ट्रैटेजीज अपनी शेयर की है माशाल्लाह से अभी। सो अब जो है हम जा रहे हैं मार्केट अपडेट की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे चार्ट पे जाते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैंक हो, ठीक है, खाली हो। बाय द वे वी गॉट स्टॉप लॉस ऑन दिस ट्रेड। हम ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। क्योंकि थोड़ा सा डंप आ रहा है तो आई वुड लाइक टू शेयर सम इम्पोर्टेंट लेवल्स, और ये शॉर्ट ही रहेगी ये मार्केट अपडेट, ठीक है। अच्छा एवरीवन, मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बात बताता हूँ। आप सबको याद होगा ये जो है ये एक हमने मार्क किया था बहुत टाइम पहले, ये एफ इसी के साथ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया इसको मार्क किए हुए। मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया इंटरनली। मार्केट ने 1,15,000 200 से, या फिर मैंने दोबारा में रिवैम्प किया था, 1,16,000 का लेवल मैंने आपको बताया था। उससे ऊपर कैंडल क्लोजर नहीं किया। तो मैंने आप सबको क्या कहा था, अगर ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट क्या होगा। देखें, बीच में हम ट्रेड कर रहे थे, ऐसा नहीं है। मैं आज भी आपको दिखा दूं, ये ट्रेड शेयर हुई थी, इनवैलिडेट हुई है। सीधी सीधी बात है, आई विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। ट्रेडर्स हब इज नॉट अबाउट हाइडिंग एंड यू नो जस्ट प्रोमोटिंग द थिंग्स। ये रियलिटी है मार्केट की। सिर्फ आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, हमारे भी होते हैं, ठीक है। खैर, मूविंग ऑन। तो ये लेवल्स मार्क मार्क किए थे मैंने, और आप सबको याद होगा मैंने आप सबसे कहा था कि ये जो विक मार्केट ने छोड़ी हुई है ना, पोटेंशियली ये भी स्वीप हो सकती है ना, वैसा ही हुआ। सो दैट प्रिडिक्शन केम ट्रू, ठीक है। अब हम चलते हैं टू द पॉइंट, लेवल मार्क कर लेते हैं। अगर तो वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर रेंज रिक्लेम हो जाती है, रेंज अभी सही से स्वीप भी नहीं हुई है ऑनेस्टली, जस्ट टैप हुई है। रेंज स्वीप हो और रिक्लेम हो, मुझे अभी यहाँ पे कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा ट्रेड करने का, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं न्यू ट्रेड्स अभी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। तो ये एक वनडे के टाइम फ्रेम पे रेंज है, ठीक है। अभी हमने इसको डिस्कस किया है माशाल्लाह से। तो अगर ये स्वीप होती है, ठीक है, और आई होप फॉर दिस एफ टू बी फिल्ड, ठीक है, और रिक्लेम होती है मार्केट यहाँ पे, मतलब वापस अंदर अंदर कैंडल क्लोजर करती है, तो आई विल लॉन्ग विद गुड लेवरेज इंशाल्लाह। एंड मेरे तीन टारगेट्स होंगे। टारगेट वन 1,10,600, टारगेट टू मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर 1,15,000, एंड टारगेट थ्री 1,24,000, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स होंगे, ये हमारा प्लान है बिटकॉइन के लिए। टू द पॉइंट मैंने बातें बताई हैं और सीधा ट्रेड प्लान दिया है आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लगा लीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपका कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लीजिएगा बिफोर एनी एंट्री और लॉन्ग। एंड हम हमेशा परसेंट जो स्टॉप लॉस है, परसेंट कह रहा हूँ, हम हमेशा जो स्टॉप लॉस है उसको इनकरेज करते हैं, और हमेशा आप सबको कहते हैं कि स्टॉप लॉस यूज़ किया करें। जो एसएल हमारा 1,04,000 पे हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपने एसएल यूज़ ना किया होता तो अकाउंट लिक्विडेट हो जाता ना अभी तक। तो एसएल की कदर जाने, एसएल की इंपॉर्टेंस जाने, ठीक है। प्लीज़ यूज स्टॉप लॉसेज ऑन योर ट्रेड्स ऑलवेज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। ये थी बीटीसी, ये था बीटीसी का चार्ट, ठीक है। अब बीटीसी के बाद आते हैं इथेरियम के इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ। हम आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, हाइड करते हैं सारे ड्राइंग्स, टू द पॉइंट बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अब चूंकि एफ बड़ा है तो मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊंगा। अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो इथेरियम भी साथ आएगा। 3111 का जो लेवल है ना, ये जहन में रखें, बस टू द पॉइंट बात मैंने बता दी, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप मार्केट विल रीच दैट लेवल एंड पंप फ्रॉम दैट लेवल, ठीक है। ये हो गया इथेरियम। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम ज़रा डोमिनेंस चार्ट चेक कर लें, बीटीसी क्या कर रहा है। बीटीसी का डोमिनेंस चार्ट जो है वो 4 आवर पे ज़्यादा बेहतर होगा, आई थिंक यूज़ करना। ओके, अगेन, ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरनल इसका बुलिश हो चुका है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। बीटीसी वन, सीएमई फ्यूचर्स का चार्ट चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। सीएमई फ्यूचर्स में जो है इस वक्त अगर देखा जाए, देयर इज नथिंग टू सी, नथिंग। एक मिनट, कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया यूएसडीटी डॉट टी,
कुछ याद आया? आपको याद हो या ना हो, याद हो, मुझे तो याद है, दिखाता हूँ। पिछले दिनों में आई टोल्ड यू ऑल कि ये जो हाइज है ना, ये स्वीप होंगे। ये देखें, हो गया हाई स्वीप। वहां पे क्या हुआ है, रेंज लो टच हुआ है, और वो जो प्रीवियस रिसेंटली जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी वो भी हुई है। याद आया कुछ? राइट, आई शेयर्ड दीज लेवल्स। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। अब बीटीसी की कुछ कंफर्मेशंस का वेट करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग्स प्लान करेंगे इंशाल्लाह। वी स्टिल हैव एंड ऑफ द ईयर, सो आई होप लेट्स होप कि मार्केट विल परफॉर्म इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये हो गया माशाल्लाह सब कुछ। चलें अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। ठीक है, बस काफ़ी है क्रिप्टो मार्केट, और जो है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो गोल्ड माशाल्लाह से हमारी सक्सेसफुल ट्रेड्स गई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी 75%, ठीक है, और ये 50% के बाद ब्रेक इवन पे क्लोज होगी। आप सबको याद होगा, मैंने बार बार मेंशन किया लाइव स्ट्रीम्स में भी, रियल टाइम, मैं ऑनेस्टली बताऊं, रियल टाइम ट्रेड है। रियल टाइम ट्रेड के बाद इसका प्रॉफिट आज मैंने विड्रॉ भी किया। मैं ऑनेस्टली, मतलब ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती मेंशन करना। रियल टाइम रियल मनी, ये मैंने एंट्री ली, एग्जिट किया 50% स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, और जो प्रॉफिट बना था 50% पे वो मैंने विड्रॉ भी किया। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले और मोटिवेशन मिले कि इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेड गोल्ड। लोग कहते हैं गोल्ड, जो लोग ट्रेड करते हैं वो गैम्बलिंग है। गोल्ड को आप अगर प्रिसाइज टीए के साथ ट्रेड करोगे ना, और बेसिक रख के ट्रेड करोगे, इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क फॉर यू। एक मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो कि आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एवरीवन जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। गोल्ड ट्रेडिंग अगर आपने करनी है ना, एक टिप है, सुन लें। ठीक है, गोल्ड ट्रेडिंग अगर आपने करनी है ना, तो उसके लिए चीज़ों को बिल्कुल बेसिक रखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो आप हमारे साथ भी आ सकते हैं, प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बीटीसी वगैरह तो ट्रेड करते ही हैं, लेकिन जो बियर मार्केट आ रही है ना अभी, उसके लिए आपको फॉरेक्स सेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ये याद रखिएगा। और माशाल्लाह से हमारे पास ई बुक्स का सेक्शन भी खुल गया है, यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स पोस्ट होंगी प्रीमियम में। सो ये हमारा पेड प्लेटफॉर्म है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद माय ऑडियंस कि ये भी एक ऑप्शन है आपके पास इंशाल्लाह, ये भी। ठीक है जी, तो ये हो गया। अभी बाकी XAG यूरो आज हमने ट्रेड नहीं किया, ऑनेस्ट बात बताऊंगा, और हम अभी के लिए कंप्लीटली स्टॉप हैं। हम न्यू एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे आज के दिन में। कल सुबह देखेंगे, अगर मार्केट सुटेबल लगी वी विल ट्रेड, नहीं लगी शाम को देखेंगे न्यूयॉर्क सेशन में इंशाल्लाह। तो ये थी चंद इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स एवरीवन। अच्छा, जो नए मेंबर्स हैं या न्यू ऑडियंस है, उन सब के लिए एक छोटी सी चीज़ शेयर कर देता हूँ। प्रीमियम डिस्कॉर्ड जो है, अगर आप वैसे जनरली भी ज्वाइन करते हो ना, आप पेड का पार्ट नहीं बनते, तो आपको अनाउंसमेंट यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो डिस्काउंट्स के लिए जो है, आप इन चैनल्स पे यू कैन स्टे ट्यून्ड। ठीक है, और ये पब्लिक डिस्कॉर्ड का भी लिंक इंशाल्लाह से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सो यू कैन ज्वाइन एज वेल। ठीक है, और लास्टली अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं प्रीमियम के बाद, जो है मैं एक चीज़ शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ। बूट कैम्प बैच 27 जो है वो इंशाल्लाह से स्टार्ट होगा 10th, मैं दिखा देता हूँ, 10th, मंडे 10th नवंबर 2025 इंशाल्लाह। तो मेक श्योर यू ज्वाइन। इफ़ यू नीड डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो या एवरीवन, जो लेट आए हैं सेशन में वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बूट कैम्प का सेशन। बाकी मार्केट अपडेट भी कंप्लीट हो गई है। सो आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ख्याल रखिए।